112 स्पॉइलर, चैप्टर 1112। हार्ड एस्पेक्ट। ज्योतिष में एस्पेक्ट वह कोण होता है जो कुंडली में ग्रह एक दूसरे से बनाते हैं। ओग्रे चाइल्ड यामाटो की गोल्डन हार्वेस्ट सरोगेट तीर्थयात्रा, खंड 3, फ्लावर कैपिटल कैसल में। किनेमोन यामाटो को कुछ पैसे देता है और एक एहसान मांगता है। चैप्टर की शुरुआत मरीन रिपोर्ट से होती है जिसमें कहा गया है कि एगहेड आइलैंड में सभी बचे हुए पैसिफिटर को हरा दिया गया है। रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन नुसेजुरो ने उन्हें हरा दिया। नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में फ्रैंकी ने स्ट्रॉन्ग राइट अटैक से वाइस एडमिरल रिड किंग को हरा दिया। बोनी वाइस एडमिरल पोम्स्की को एक बच्चे में बदल देता है और उसे लात मारता है। वाइस एडमिरल गिलोटिन बोनी की क्रूरता से हैरान है। इस चैप्टर में जोरो और जिनबे नहीं हैं। प्रयोगशाला में यॉक मास को मॉनिटर वाले कमरे में ले जाता है जहां वेगापंत का संदेश प्रसारित होना शुरू हुआ। माज ने कमरे को तुरंत नष्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी किरण फेंकी, लेकिन प्रसारण बंद नहीं हुआ। यॉक ने बताया कि प्रसारण का असली स्रोत वेगापंत द्वारा निर्मित डैन डैन मुशी का एक नया संस्करण है, जिसे हेशिन डैन डैन मुशी डिस्ट्रीब्यूशन डैन डैन मुशी कहा जाता है, जो कहीं और छिपा हुआ है। माज उस हेशिन डैन डैन मुशी को जल्दी से खत्म करने के लिए पूरी प्रयोगशाला को नष्ट करने की योजना बनाता है, लेकिन यॉक उसे ये कहते हुए रोकता है कि हथियार विकास मंजिल और पावर प्लांट भी यहाँ हैं, और अगर प्रयोगशाला नष्ट हो जाती है तो विनाश इतना जोरदार होगा कि यह पंख रिकॉर्ड्स को भी नष्ट कर देगा। जब वे बात करते हैं तो मास को पंख रिकॉर्ड्स से आती एक छोटी आवाज का आभास होता है। उसे लगता है कि यह नया डैन डैन मुशी होगा, इसलिए वह वहां की ओर उड़ जाता है। स्टुसी और काकू पर कट, वह पहले से ही होश में है। काकू स्टुसी से पूछता है कि क्या उसे स्ट्रॉ हैट क्रू ने उनके लिए सीपीओ को धोखा देने के बाद छोड़ दिया है। स्टुसी: मैंने अपना आखिरी काम पूरा करने के लिए यहाँ रहना चुना। मैं फ्रंटियर डोम को बंद कर दूंगा जबकि स्ट्रॉ हैट क्रू भाग जाएगा। नामी समूह पर कट करें। उसोप ने सनी में कूप डी बर्स्ट तैयार किया है, लेकिन वेगा फोर्स 01 के बिना सनी समुद्र तक पहुंचने के लिए पर्याप्त दूर तक नहीं उड़ सकता। एडिसन उस पर भरोसा करने के लिए कहता है और फिर वह बाधा को पार करने के लिए उड़ जाता है। एडिसन: बाहरी क्षति सिमुलेशन 78% पर। मैं अभी नहीं मरूंगा, यहाँ मैं जाता हूँ। लफी समूह पर कट करें। जुपिटर इतनी जोर से अपने मुंह में हवा खींचता है कि लफी, डोरी और ब्रोगी आगे नहीं बढ़ पाते और उन्हें पीछे खींच लिया जाता है। लफी का चेहरा फिर से बहुत मजेदार है, लेकिन लफी के पास एक विचार है। लफी: ड ड ड ड, धिक्कार है तुम पर। अगर तुम इतने भूखे हो तो तुम इस इमारत को खा क्यों नहीं लेते। लफी एक पूरी इमारत को जमीन से अलग करने के लिए उसे लात मारता है और फिर वह उसे जुपिटर के मुंह में फेंक देता है। उसके बाद लफी की ऊर्जा खत्म हो जाती है और वह बुरे आदमी लफी में बदल जाता है। ब्रोगी उसे एल्बाफ का विशेष आपातकालीन भोजन हकारल देता है, आइसलैंड के राष्ट्रीय व्यंजन पर आधारित जिसमें किन्वित शार्क मांस होता है। लफी को हकारल बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगता, लेकिन वह तुरंत अपने सामान्य रूप में वापस आ जाता है। गियर 5 नहीं। वारकरी उनका पीछा कर रहा है, इसलिए लफी वारकरी के सिर पर गोमू गोमू नो रेड रॉक का इस्तेमाल करता है, लेकिन वारकरी का सिर बहुत कठोर होने के कारण अपनी मुट्ठी को चोटिल कर लेता है। लेबोफेज पर कट करें। सैटर्न बादल पर चढ़ रहा है। हम उसके पैरों को नामी समूह तक पहुंचते हुए देख सकते हैं।
पूर्वोत्तर तट पर कट करें, फिर से बोनी समूह पर। दिग्गजों में से एक को अचानक काट दिया जाता है। नुसजुरो दिखाई देता है। एल्बाफ के जहाज के सामने खड़ा है। इस पैनल में नुसजुरो डरावना है। बोनी, हाँ, तुम कौन हो? अध्याय के अंतिम पृष्ठ में, पंख रिकॉर्ड्स पर जाएं। माज वापस मानव रूप में बदल जाता है और वेगापन का संदेश अभी भी उत्सर्जित होते समय अंदर चला जाता है। शाका। स्टेला, हमारे पास 1 मिनट बचा है। वेगापन, मुझे पता है। माज को डार्क रूम के फर्श पर हेशिन डैन डैन मुशी मिलता है। माज, तो ये है। तुम्हारी किस्मत खराब है। वेगापन, अचानक माज को कुछ अजीब सुनाई देता है। माज ऊपर देखता है और गंभीर चेहरे के साथ कुछ देखता है। अगले सप्ताह कोई ब्रेक नहीं। अध्याय 1113 में कवर और कलर स्प्रेड पर जाएं।